कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम पर सीबैम, यूरोपियन यूनियन ने एक पहल की, 6 क्षेत्र चुने, स्टील, एल्यूमिनियम, कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऐसे शुरुआत में कुछ क्षेत्रों में उन्होंने कहा कि जब तक कार्बन एमिशंस इन क्षेत्रों में आपके कम नहीं होंगे तो एक कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। वो यूरोपियन यूनियन की कंपनियों पर भी लगेगा और विदेश से जो सामान उनके आते हैं उस पर भी लगेगा। परंतु एक प्रकार से ये भी एक नॉन टैरिफ बैरियर है। साथ ही साथ पेरिस में जो करार हुआ था COP21 में नवंबर 2015 में, उसमें विकसित देशों ने विकासशील और कम विकसित देशों को आश्वस्त किया था कि वो साधन देंगे, यानी ग्रांट्स या लो कॉस्ट लॉन्ग टेनर फंडिंग करेंगे, नई टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे और समय सीमा लंबी देंगे जिसमें विकासशील देश या कम विकसित देश अपने देशों में पर्यावरण को सुधार सके। दुर्भाग्य की बात है कि ये नहीं हुआ। विकसित देशों ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और उसके कारण आज एक ऐसी समस्या बनी है कि जब यूरोप सीबैम और डिफॉरेस्टेशन और ऐसे कानूनों के माध्यम से भारत जैसे देशों पर या तो टैक्स लगाता है, कार्बन टैक्स लगाता है या कुछ प्रतिबंध लगाता है, जो मैं मानता हूं सही नहीं है, एक तरफा है, अन्याय करता है भारत के उद्योग के ऊपर और भारत के व्यापार पर, क्योंकि हमें वो समय नहीं मिला, हमें वो साधन में समर्थन नहीं मिला जिससे हम भी विकसित देशों की तरह आगे जा सके और अपने अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को पर्यावरण की दृष्टि से और सुधार सके। तो ऐसा कोई भी कदम अगर यूरोपियन यूनियन लेगी तो उसका जवाब देना पड़ेगा भारत को। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भावना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो एक अच्छा वातावरण में बातचीत हो रही है, उसमें अच्छा नहीं रहेगा। ईयू के साथ बातचीत, इसलिए हमारी बातचीत चल रही है ईयू के साथ कि इसके क्या रास्ते निकाले जाएं, क्या रास्ते खोजे जाएं जिससे जो भावना पेरिस में व्यक्त की गई थी और मानी गई थी उसका भी सम्मान हो और भारत जैसे देश जो पर्यावरण की लड़ाई में अग्रसर है, जिनका योगदान विश्व में पर्यावरण सुधारने के लिए बहुत अहमियत रखता है और बहुत अच्छा माना जाता है। हम G20 देशों में जो 2-4 गिने चुने देश अच्छा काम कर रहे हैं उसमें माने जाते हैं, तो उसका सम्मान करते हुए अगर ईयू अच्छा रास्ता निकाले तो हमारी उस दिशा में बातचीत चल रही है। तो हमने क्या सर एग्जाम्पशन सीख कर रहे हैं, हम FTA हो रहा है, अलग अलग माध्यम से बातचीत हो रही है, अच्छा रास्ता निकलेगा ये मैं आपको आश्वस्त और भारत के सभी उद्योग जगत को आश्वस्त करना चाहता हूं।